नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रिश्तों की उलझन और ये कहानी आज हमें भेजी है ज्योति जी ने। पास ही मोहल्ले के मंदिर में जानवी ने मिहिर को देखा। आप इतने उदास क्यों हैं? जानवी ने मिहिर से पूछा। तो मिहिर ने एक सकारात्मक मुस्कान अपने चेहरे पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं। आप सुनाओ, घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, जानवी ने उत्तर दिया और दोबारा अपनी जगह आकर बैठ गई। लेकिन उसकी नज़र अब भी मिहिर से हटी नहीं और मंदिर से जाते-जाते भी उसने मिहिर को बोल ही दिया, आप रीना की वजह से परेशान है ना? मैं जानती हूँ। मिहिर ने फिर एक सकारात्मक मुस्कान चेहरे पर रखी और चला गया। अगले दिन मिहिर जानवी को मंदिर में फिर मिला, लेकिन वहाँ रीना भी मौजूद थी। जानवी रीना के पास जाकर बैठ गई और मिहिर को बहुत ध्यान से देखती रही। रीना की परेशानी जानवी को मिहिर के चेहरे पर साफ-साफ दिखाई दे रही थी। जानवी जानती थी, रीना गलत है। फिर भी उसने रीना को समझाने की बजाय मिहिर को संभालना ज़्यादा ज़रूरी समझा और मिहिर से आग्रह किया कि कल वो उसे दिल्ली हाट के कैंपस में मिले। जानवी मिहिर का इंतज़ार कर रही थी और उसे पूरा यकीन था कि मिहिर ज़रूर आएगा। और थोड़ी ही देर में मिहिर दिल्ली हाट पहुंचा और जानवी ने बिना देरी किए रीना के बारे में पूछना शुरू कर दिया। हालांकि जानवी सब जानती थी, फिर भी मिहिर का दिल हल्का करने के लिए मिहिर को बार बार फोर्स कर रही थी कि वो ही बात शुरू करे। पर मिहिर ने बस इतना कहकर बात खत्म कर दी कि अब तो वो मेरे नमस्ते का भी जवाब नहीं देती भाई। जानवी कहती भी क्या, ये कि वो अब किसी और को नमस्ते करना पसंद करती है। जानवी ने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो कुछ गलत कर रही है, लेकिन आंशिक रूप से, पर सही भी कर रही है। मिहिर चूंकि जानवी को रीना से पहले से जानता है, तो उसे जानवी से दोस्ती करना अस्वाभाविक सा नहीं लगा। जानवी और मिहिर रोज मिलने लगे। मिहिर बातों बातों में रोज जानवी से रीना के बारे में पूछ ही लेता था और जानवी भी रोज की बातें मिहिर को बताने लगी। जानवी और मिहिर भी अच्छे दोस्त बन गए और रीना की यादें मिहिर के दिल से धुंधली होती चली गईं। कम से कम जानवी को तो ऐसा ही लगता था। और ये कितना सच है और ये कितना झूठ, ये जानवी इसी द्वंद में रहती थी। एक दिन मिहिर ने जानवी को कहा, मेरा तबादला दूसरे शहर में हो गया है, मैं यहाँ कुछ महीनों तक ही रहूंगा। जानवी को इस बात से इतना दुख नहीं हुआ जितना ये सुनकर हुआ कि मिहिर ने रीना को तो ये सब पिछले महीने ही बता दिया था। मिहिर ने पूछा, क्या तुम्हें उसने बताया नहीं? उस दिन जानवी का धुंधली यादों वाला वो जो भ्रम था वो टूट गया और ना जाने क्यों जानवी के पैर अपने आप ही फिर घर की ओर खींचे चले गए। वो चुपचाप घर लौट आई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर नहीं भी आए तो यार डिसलाइक का बटन तो है ही ना, वो भी कर दीजिए। और अगर आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी सेंड करूँगा, तो आप लोग मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं।